इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ रिएक्शन जिनमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, हाइड्रोक्साइलेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही है भाई। अभी तक अपन कई सारी चीजें देख चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कि भाई कौन देता है, रिएक्टिविटी क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उनकी बात करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रही है कुछ ऐसी रिएक्शन जो ईआर मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, जिनमें सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है उसकी मैं बात करता हूं। अगर मैं यहां पर OMDM की अगर मेन रिएक्शन लिखता हूं तो मेन रिएक्शन आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, जैसे कि समझें आपके पास यहां पर अगर कोई अल्कीन है उस पर अगर आप अटैक करवाते हो, यहां पर रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। यहां पर रिएजेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है मर्क्यूरी एसीटेट। यहां पर मर्क्यूरी एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड NaBH4, ठीक है, NaBH4 के प्रेजेंस में होता है। और यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है कुछ इस तरह से, R, यहां CH, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH2, यहां पर OH और यहां पर आपका H। तो अल्कोहल आपका मेन प्रोडक्ट बनता है यार यहां पर, ठीक है। तो याद रखेंगे ये हमारा केस बी होता है, ये हमारा केस बी होता है। अगर केस बी है मतलब कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा यार, ये ध्यान रखेंगे। कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला, कोई भी रिंग एक्सपांशन हमारे पास नहीं आने वाला है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर एंटी एडिशन मेन प्रोडक्ट बनेगा, आप जानते हो ये तो, ठीक है। अगर आपका अल्कीन गिवन है तो अल्कीन का जो मेन प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल होगा यार, ठीक है। और अगर कभी अल्काइन गिवन है तो अल्काइन से पहले आप क्या बनाओगे, इनोल बनाओगे, और इनोल और कीटो जो रहेंगे वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश रहेंगे, ये ध्यान रखें। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की केस में भाई। अब यहां पर इसका मैकेनिज्म और देख लेते हैं कि भाई ये रिएक्शन किस तरह से चलती है, ठीक है। तो यहां पर इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं पहले कि मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म में दो स्टेप होती हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो मर्क्यूरी एसीटेट है आपका वो ब्रेक होता है, मर्क्यूरी एसीटेट ब्रेक होता है Hg+2 एसीटेट, ठीक है। अब यहां पर पहला ऑक्सीमर्क्यूरेशन की बात करते हैं कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है। ये जो आपका अल्कीन है इस पर सबसे पहले Hg+2 अटैक करता है यार, और यहां पर देख रहे हो कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हमारा केस बी होने वाला है। यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, यहां पर ये अटैक करेगा और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर साइक्लिक कैटायन यहां पर फॉर्म करेगा। यहां पर आपका बनेगा R, यहां पर CH, यहां पर आपका CH2 और यहां पर आपका Hg+2। फिर यहां पर आपका सेकेंड स्टेप में यहां पर क्या होगा कि आपका जो वाटर है वो यहां पर अटैक करेगा, और वाटर यहां पर अटैक करेगा इस कार्बन पर और अपना OH नेगेटिव यहां पर दे देगा। तो यहां पर आपका बनेगा क्या, R, यहां पर CH, यहां पर CH2, ठीक है, और यहां पर OH और यहां पर आपका Hg+, ठीक है। ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ, मर्क्यूरी जुड़ा है यहां पर। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप होती है वो होती है डीमर्क्यूरेशन की। डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है कि यहां पर जो आपका ये बना हुआ है R, यहां CH, यहां पर OH, यहां पर आपका CH2, यहां पर Hg। अब इस पर क्या होता है, NaBH4 का अटैक होता है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि NaBH4 आपका रेड्यूसिंग एजेंट होता है यार, ये आपका क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है, ये ध्यान रखें, ये रेड्यूसिंग एजेंट होता है। और रेड्यूसिंग एजेंट है तो ये आपको H नेगेटिव प्रोवाइड कराता है बेसिकली। अब होगा क्या कि यहां पर जो Hg है वो यहां पर निकलता है यार, यहां पर जो Hg है वो यहां पर निकलने वाला है हमारा, ठीक है। मतलब अब यहां पर ये जो Hg है वो मेटेलिक फॉर्म में हमारा निकलेगा भाई। अब जब ये निकलेगा तो थोड़ा सा सोचेंगे यहां पर होने क्या वाला है,
कि यहां पर ये Hg जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन प्लस इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पर ये आपका H नेगेटिव अटैक करेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। R यहां CH, यहां पर OH, यहां पर आपका CH2 और यहां पर आपका H। ठीक है, तो यही आपका प्रोडक्ट बन गया। बेसिकली दो स्टेप होती हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपके पास ये जो H आया है वो कहां से आया है, ये जो H आया है वो आया है फ्रॉम NaBH4, ये ध्यान रखें। और यहां पर ये जो OH आया है वो कहां से आया है, वाटर से आया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे यार। ठीक है, अब यहां पर देखो प्रोडक्ट, इस पे क्वेश्चन क्या बनेंगे, इस पे अपन प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं। मैकेनिज्म बस एक बार आपको देख लेना है अच्छी तरीके से। प्रोडक्ट आप डायरेक्टली भी फॉर्म कर सकते हो। कैसे, यहां पर देखो अल्कीन है, उस पर आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवा रहे हो, मर्क्यूरी एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर NaBH4। तो यहां पर होने क्या वाला है, याद रखेंगे, यहां पर होगा क्या कि यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, पॉजिटिव पर वाटर का OH अटैक करेगा, फिर Hg यहां पर अटैक करेगा, वो हटेगा तो NaBH4 का H नेगेटिव अटैक करेगा। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास कुछ इस तरह से, क्योंकि रिएरेंजमेंट होना नहीं है, तो यहां पर बनेगा OH और यहां पर बनेगा CH2 और यहां पर H। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहां पर मर्क्यूरी एसीटेट D2O के फॉर्म में NaBH4। अगर D2O आपके प्रेजेंट है तो यहां पर आपको OD नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल मिलने वाला है और यहां से आपको H नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि ये यहां पर शिफ्ट होगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर जो पॉजिटिव है उस पर OD अटैक करेगा और जो नेगेटिव है उस पर मर्क्यूरी अटैक करेगा, मर्क्यूरी हटेगा, H नेगेटिव अटैक करेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3, यहां पर CH, यहां पर अटैक करेगा OD, यहां पर आपका CH2 और यहां पर आपका H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पर अल्कीन है, यहां पर मर्क्यूरी एसीटेट D2O और NaBD4 के प्रेजेंस में, तो यहां पर आपको मिलेगा OD नेगेटिव और यहां पर मिलेगा आपको D नेगेटिव। तो यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव यहां पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर OD अटैक करेगा, इस नेगेटिव पर मर्क्यूरी अटैक करेगा, जो निकलेगा, और D नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये बनेगा, CH3 यहां CH, यहां पर OD, यहां पर CH2 और यहां पर आपका D। ठीक है, आपको चेक इसी तरीके से किया जा सकता है यार ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। नेक्स्ट देखें, यहां पर एक अल्काइन है, उस पर आप हाइड्रेशन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल लाइक मर्क्यूरी। तो अब यहां पर दोबारा से वो मैकेनिज्म नहीं करना है, सेम आंसर आने वाला है, प्रोडक्ट अकेला बनाना है। तो ठीक है, तो यहां पर आप शिफ्ट करो, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, तो यहां पर नेगेटिव पर H पॉजिटिव अटैक करेगा और पॉजिटिव पर OH नेगेटिव अटैक करेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहले इनोल बनेगा कुछ इस तरह से, यहां पर PH, यहां पर C, यहां पर OH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर आपका CH2, फिर ये कीटो में कन्वर्ट होगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यार। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ये आपकी पहली रिएक्शन हुई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में अगर आपको इतना सा आता है तो आप इन क्वेश्चन के साथ रफ्तार से खेल सकते हैं यार। ये पहली रिएक्शन हुई। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है हमारे पास वो है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। कि हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, हमारे काम का क्या है, और जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हें अपन कितनी रफ्तार में सॉल्व कर सकते हैं, ये अपन को देखना है यार। सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन आ रही है वो है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं यार, इस तरह से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जैसे कि आपको समझ आए बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा दोस्त। मतलब आप एज अ रट्टू तोता नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर एक बार अगर आप अच्छा पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक बार पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। ठीक है, कम पढ़ें अच्छा पढ़ें। ठीक है, गंदा ना पढ़ें भाई, ज्यादा पढ़ रहे हो पता चले गंदा पढ़ रहे हो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो दो चीज आपके पास होनी चाहिए, एक तो रफ्तार और दूसरी एक्यूरेसी। ठीक है, और ये दोनों तब आएंगी जब आप अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा पढ़ें, ठीक है, भले ही कम पढ़ें। गंदा पढ़ें, ज्यादा पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर आपकी क्वालिटी मैटर करती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी क्वालिटी मैटर करती है। बोर्ड एग्जाम थोड़ी है कि रट के लिख देंगे भाई नंबर आ जाएंगे मार्कशीट में, शर्मा जी के लड़के से कंपैरिजन हो जाएगा, बढ़िया बात है। ठीक है, ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव में नहीं चलने वाली। कॉम्पिटिटिव है मतलब काफी अच्छा कंपटीशन देखा जाएगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो पढ़ने में अच्छा होगा, ठीक है, जिसको समझ आया होगा लॉजिक,
ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, उसका ही सिलेक्शन होने वाला है यार। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की अगर मेन रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर जैसे कि अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर आप अटैक करवाते हो किसका, BH3, ठीक है, एक रेड्यूसिंग एजेंट होता है और BH3 THF के प्रेजेंट, THF सॉल्वेंट है, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है, और यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है R, यहां CH, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां पर आपका CH2, यहां पर आता है आपका H, ठीक है, यहां पर आता है आपके पास H और यहां पर आता है आपके पास OH, इस तरह से आता है। यहां पर ये जो सिन एडिशन होता है, यहां पर ये ध्यान रखेंगे, यहां पर सिन एडिशन होता है यार मेजर, ये जो OH आया है वो H2O2 से आया है यार, और ये जो H आया है वो BH3 से आया है, ये ध्यान रखेंगे यार, ठीक है। अब यहां पर अगर आप समझें तो पहला पॉइंट ये आता है कि जो आपका BH3 है वो बेसिकली एक रेड्यूसिंग एजेंट होता है जो आपको H नेगेटिव प्रोवाइड कराता है। BH3 जो है वो मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपने अगर नाम सुना हो डाइबोरिन, B2S6 बनाना बॉन्ड होता था, ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड अपन जिसे बोलते हैं भाई, ठीक है। BH3 डज नॉट फाउंड एज मोनोमर, इट इज फाउंड एज डाइमर B2S6। इफ इट यूज्ड एज मोनोमर देन सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन मस्ट बी यूज्ड। ये THF क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। अगर BH3 आप यूज कर रहे हो तो वो सॉल्वेंट आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन लेना पड़ेगा, क्योंकि टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन में ही आपका जो BH3 है वो मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ये ध्यान रखें। नहीं तो BH3 जो है वो डाइमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, B2S6, ये ध्यान रखें। अगर B2S6 यूज कर रहे हो तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि उसमें ही BH3 एग्जिस्ट कर सकता है एज अ मोनोमर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहां पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, इसको मार्क करें। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है तो यहां पर कोई रीअरेंजमेंट का लोचा नहीं है, ये ध्यान रखें। यहां पर सिन एडिशन होता है, यहां पर सिन एडिशन होता है, ठीक है। H और OH यहां पर सेम साइड आ रहे हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो H आया है, ठीक है, वो मोर स्टेरिक क्राउडेड कार्बन पर प्रेजेंट है, और जो H2O2 से पॉजिटिव पार्ट आया है OH वो लेस स्टेरिक क्राउडेड कार्बन पर प्रेजेंट है। H of BH3 is attached to more steric crowded carbon while positive part like OH of H2O2 is attached to less steric crowded carbon। तो यहां पे ध्यान रखेंगे BH3 से जो H नेगेटिव आएगा वो मोर स्टेरिक पे जाएगा, और जो H2O2 से OH पॉजिटिव आएगा वो लेस स्टेरिक कार्बन पर जाने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कभी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट, तो आप इस पॉइंट का डायरेक्ट यूज कर सकते हो और आप अपना प्रोडक्ट बड़ी आसानी से बना सकते हो कि जो H है BH3 का वो मोर स्टेरिक क्राउडेड कार्बन पर जाएगा, और जो H2O2 का OH पॉजिटिव है वो लेस स्टेरिक क्राउडेड पे जाने वाला है। किस तरह से, जैसे कि समझें, यहां पर आपको अल्कीन गिवन है, इस पर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हो, ठीक है, HBO करा रहे हो, तो यहां पर आपके पास होने क्या वाला है, आप जानते हो कि यहां पर BH3 से आपको H नेगेटिव मिलेगा, H2O2 से OH पॉजिटिव मिलेगा, और यहां पर ये मोर स्टेरिक क्राउडेड कार्बन है, ये लेस स्टेरिक क्राउडेड कार्बन है। मोर स्टेरिक क्राउडेड कार्बन पर आपका H जाता है और लेस स्टेरिक क्राउडेड कार्बन पर आपका OH जाता है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा यार, CH3, यहां पर C, यहां पर आपका H, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH2 और यहां पर क्या OH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट यहां पर देखें, यहां पर आपने B2D6 यूज किया, ये डाइमर है, ठीक है, B2S6 डाइमर है भाई, ठीक है। H की जगह D यूज कर लिया, वो बात अलग है, ठीक है। तो यहां पर हमारा H की जगह पर अब D आने वाला है और H2O2 से OH पॉजिटिव मिलेगा, तो ये मोर स्टेरिक क्राउडेड कार्बन है, इस पर आपका D आ जाएगा, ये लेस स्टेरिक क्राउडेड कार्बन है, इस पर OH आ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, यहां CH, यहां पर D, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां CH2, यहां पर आपका OH, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहां पर B2S6 H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो यहां पर होने क्या वाला है, पहला अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये मोर स्टेरिक क्राउडेड कार्बन है, इस पर H आएगा, ये लेस स्टेरिक क्राउडेड कार्बन है, इस पर OH आएगा। तो पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा CH3, यहां पर C, यहां पर D, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर CH और यहां पर आपका OH। लेकिन अब यहां पर देख रहे हो कि और भी यहां पर अटैक हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अगर यहां पर अटैक करवाओगे तो यहां पर मोर स्टेरिक क्राउडेड कार्बन पर फिर आपका D आ जाएगा, तो यहां पर ये D, यहां पर ये D, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH,
यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और एक कार्बन पर 2 H क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर का लॉस होगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो आपका जो नेट प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो बनने वाला है CH3, यहाँ CD2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये आपका एल्डिहाइड एज अ मैन प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा, ये ध्यान रखेंगे यार। ठीक है, तो एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होते हैं, ये ध्यान रखें, उनका वाटर का लॉस होगा, यहाँ पर ये वाटर का लॉस हुआ है आपका, और आपका मेन प्रोडक्ट एल्डिहाइड यहाँ पर बन चुका है यार। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, आपके पास एक अल्कीन गिवन है, उस पर आपको हाइड्रेशन कराना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है और प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव मतलब क्या, H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट, हाइड्रेशन है। यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करोगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पर पॉजिटिव का टेक, पॉजिटिव पर नेगेटिव का टेक, तो आपका जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा यार। यहां पर देखो, ये जो कार्बोकेटायन है वो मैक्सिमम स्टेबल है, इसलिए मैं रीअरेंजमेंट के बारे में सोच नहीं रहा हूं, केस ए है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन यहां पर जो कार्बोकेटायन है वो मैक्सिमम स्टेबल है। ठीक है, इधर इधर करोगे, शिफ्टिंग करोगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए मैं शिफ्टिंग कर नहीं रहा हूं। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यहां पर CH2, यहां पर आप देख रहे हो नेगेटिव, नेगेटिव पर आपका पॉजिटिव H अटैक करेगा और यहां पर आपका OH अटैक कर जाएगा इस कार्बन पर। नेक्स्ट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता था कि यहां पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर कौन अटैक करेगा, OH, नेगेटिव पर आपका कौन अटैक करेगा, Hg निकलेगा, फिर NaBH4 अटैक करेगा, तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा यार, ये आपका CH3 और यहां पर आपका OH। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तो ये मोर स्टेरिक क्राउडेड कार्बन है, इस पर आपका क्या आएगा, H आएगा, लेस स्टेरिक क्राउडेड कार्बन, इस पर OH आएगा, तो आपका यहां पर प्रोडक्ट बनेगा ये भाई, और यहां पर आएगा आपका H। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की कहानी हुई। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है हमारे पास वो है हाइड्रोक्साइलेशन। अब देखते हैं कि हाइड्रोक्साइलेशन में हमारे पास क्या कहानी आती है यार। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन जो ER में हमारे पास आती है वो है हमारे पास हाइड्रोक्साइलेशन। अब हाइड्रोक्साइलेशन में क्या होता है, ये अल्कीन की रिएक्शन होती है यार। ठीक है, अगर यहां पर OH अगर सेम साइड आ रहा है यहां पर, तो ये सेन एडिशन होगा, यहां पर OH अपोजिट साइड आ रहा है। अब यहां पर OH सेम साइड या सेन एडिशन कब हो सकता है, जब आपका रिएजेंट क्या हो, बेयर्स रिएजेंट अगर आपके पास है तब आपका इस तरह का एडिशन होगा, सेन एडिशन, या आपके पास अगर ओस्मियम ऑक्साइड है, OSO4 H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो OH सेम साइड आएंगे। ठीक है, अगर आपको एंटी एडिशन कराना है तो यहां पर आपके पास होना चाहिए पर एसिड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, या आपके पास होना चाहिए ड्राई Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे हाइड्रोक्साइलेशन में OH का एडिशन होता है सिन और एंटी। सिन एडिशन होगा तो बेयर्स रिएजेंट या ऑस्मियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एंटी एडिशन हो रहा है तो पर एसिड H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में, ड्राई Ag2O H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में होना चाहिए। तो अब बेयर्स रिएजेंट की थोड़ी बात करते हैं। बेयर्स रिएजेंट आपने देखा होगा, जब आपने टाइट्रेशन करा होगा तब आपने बेयर्स रिएजेंट को देखा होगा। बेयर्स रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, 1% कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को आप बेयर्स रिएजेंट बोलते हो। आपने KMnO4 देखा होगा, वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, वही आपका बेयर्स रिएजेंट कहलाता है। 1% कोल्ड डाइल्यूट, ये 1% क्या है, WYV है, ये ध्यान रखें। ठीक है, 1% मतलब WYV, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और जो बेयर्स रिएजेंट रहता है वो पिंक कलर का होता है। जैसे ही वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगा उसका कलर क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। मतलब जो बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन है उसे भी आप क्या बोल सकते हो, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बोल सकते हो। बेयर्स रिएजेंट इज ऑफ पिंक कलर विच डीकलराइजेस बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, से बोलोगे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है, साइक्लोप्रोपेन बेयर्स रिएजेंट के साथ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बेंजीन क्यों नहीं देता, क्योंकि उसमें तो डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। साइक्लोप्रोपेन जो है वो बेयर्स रिएजेंट के साथ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन ब्रोमीन वाटर के साथ दे रहा था वहां पर।
ठीक है। ब्रोमीन वाटर के साथ साइक्लोप्रोपेन देता है, बेंजीन तो वहां पर भी नहीं देता था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन वाटर के साथ देते थे। साथ में जो एरोमेटिक कंपाउंड थे एंथ्रासीन, वो ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देते थे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर कभी प्रोडक्ट बनाना पड़े तो आपको पास समझो कि यहां पर आपके पास एक अल्कीन है, यहां पर पर एसिड आपको गिवन है। पर का मतलब होता है O सिंगल बॉन्ड O, यहां पर O सिंगल बॉन्ड O यहां पर दिख रहा है, मतलब ये पर है, ठीक है। जैसे आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड देखा होगा H2O2, वहां पर भी O सिंगल बॉन्ड O होता है, ठीक है। तो यहां पर ये पर एसिड है H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में। अगर पर एसिड H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में है मतलब OH लगने वाले हैं एंटी पोजीशन पर, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से CH3, यहाँ CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ पर एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। नेक्स्ट देखें, यहां पर आप ड्राई Ag2O H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में हाइड्रोक्सिलेशन करा रहे हो, तो यहां पर भी एंटी एडिशन होने वाला है, और एंटी एडिशन होगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से CH3, यहां CH, यहां पर OH, यहां पर CH2, यहां पर OH। नेक्स्ट देखें, यहां पर आपके पास अल्कीन है, बेयर्स रिएजेंट के साथ हाइड्रोक्सिलेशन करा रहे हो, और बेयर्स रिएजेंट के साथ कराओगे तो सेन एडिशन होने वाला है, तो आपके पास जो रिएक्शन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां CH2, यहां पर OH, यहां पर OH। नेक्स्ट देखें, अल्कीन है, OSO4 H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब सेन एडिशन यहां पर होने वाला है, तो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर OH और यहां पर OH, ठीक है। तो इस तरह के डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जब ये पूछ लिए जाएं तो आपको दिमाग में होना चाहिए। तो ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है या हाइड्रोक्सिलेशन है, में ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले मेन रिएक्शन क्या है, रिएजेंट क्या है। रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट अगर आपको याद है तो आप ये पहचान सकते हो कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अगर आप इन्हें बार बार देखेंगे, बार बार इसे रिवाइज करेंगे तो आसानी से ये चीजें समझ आ जाएंगी यार, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शन EAR मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं और इस तरह से आप इन्हें प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये EAR की कहानी यहां पर खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और खत्म भी कर देंगे, उसी के साथ NAR भी स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।